सरायकेला जिला में अवैध अफीम की खेती को रोकने के लिए पुलिस ने एक अनोखी मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस के निरंतर जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर अब ग्रामीण खुद ही अपने अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। सरायकेला पुलिस ने सिर्फ सख्ती से ही नहीं बल्कि जागरूकता और प्रेरणा के जरिए भी इस अवैध खेती के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को दलहन तिलहन के बीज वितरित किए जा रहे हैं ताकि वे वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ सकें। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के बीच चॉकलेट का वितरण किया जा रहा है, जिनके रैपर पर अफीम की खेती के दुष्परिणाम और इसके कानूनी नतीजों की जानकारी दी गई है। गांव-गांव जाकर जागरूकता बैठकें आयोजित की जा रही है, जहां पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि यह न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जमीन की उर्वरता को भी नष्ट करता है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने जानकारी दी कि पिछले 2 महीनों में जिले भर में 583 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। दलभंगा, ओपी, खरसावां, कुचाई, चौका, ईचागढ़ और कांडरा थाना क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई जारी है। कई इलाकों में ग्रामीण खुद ही इस अवैध खेती को नष्ट कर रहे हैं, जो इस अभियान की सफलता को दर्शाता है। सरायकेला पुलिस ने अब तक अवैध खेती में संलिप्त 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग अभी भी इस अवैध काम में संलिप्त हैं, वे स्वेच्छता से अपने फसल नष्ट कर दे, अन्यथा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और कानूनी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। खरसावां पुलिस द्वारा अफीम की अवैध खेती के विनष्टीकरण और इस विनष्टीकरण हेतु ग्रामीणों का सहयोग चाहने के लिए बराबर विगत 2-3 माह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जागरूकता अभियान के साथ साथ विगत 1-1.5 महीने से जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, इसके चाहे वो दलभंगा ओपी हो, कुचाई थाना हो, खरसावां थाना हो, कांडरा थाना हो, ईचागढ़ थाना हो, पुलिस के द्वारा निरंतर विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसमें अब तक पूरे ज़िले में करीब 515 एकड़ अफीम की अवैध खेती को विनष्टीकरण किया गया है। उसमें कुछ थाना में जो जागरूकता अभियान था उससे प्रभावित होकर ग्रामीणों द्वारा भी बड़ी संख्या में विनष्टीकरण का कार्य किया गया है। दलभंगा ओपी अंतर्गत भी दलभंगा ओपी अंतर्गत जितने भी वहाँ के मान की मुंडा हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनके साथ एक बैठक भी किया गया था। उसमें करीब 250 लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। उसके बाद से ओपी क्षेत्र अंतर्गत भी काफ़ी हद तक ग्रामीणों द्वारा स्वयं आगे आके भी विनष्टीकरण का कार्य किया गया है, जो सराहनीय है। सरायकेला पुलिस आपके माध्यम से अभी भी इसमें संलिप्त जो भी लोग हैं उनसे अपील करती है कि विनष्टीकरण जो भी खेती अभी बची है उसको स्वयं से विनष्टीकरण कर लें। अगर पुलिस के द्वारा विनष्टीकरण किया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा अब तक इस अवैध खेती में संलिप्त 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बच्चों के बीच टॉफी वितरण कर किस तरह का संदेश देना चाहिए? इसमें देखिए, जागरूकता के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। जैसे पहले जिस गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया वहाँ पे जिला प्रशासन के सहयोग से जो भी किसान हैं या ग्रामीण लोग हैं उनको बीज वितरित किया गया। हाल ही में एक अवैध खेती को विनष्टीकरण का संदेश से युक्त रैपर के साथ चॉकलेट का भी वितरण हाट बाज़ार में ग्रामीण में बच्चों में किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक हर व्यक्ति को, चाहे वो बालक हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, उसको ये मैसेज पुलिस के द्वारा पहुंचाना कि अफीम की खेती गैर कानूनी है और यह न सिर्फ मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि समाज पे भी इसके दुष्प्रभाव हैं। ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी ये कमज़ोर करती है और अगर आपके द्वारा खेती करना नहीं छोड़ा जा रहा है तो फिर पुलिस के द्वारा न्यायिक ये वैधानिक तरीका अपनाते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मंगल सिंह मुंडा, घुमियाड़ी पंचायत के मुखिया, और इस पोस्ता खेती को लेकर के 39 मौजे यानी कि 40 मौजे के सभी मुंडा मनकी प्लस जितना भी गांव के ग्रामीण और बुद्धिजीवी हैं, हम लोग ओपी परिसर में हम लोग यही विचार निर्णय किए हैं कि ताकि हम लोग का पोस्ता खेती पर सुधार लाएंगे और पोस्ता खेती पर रोक लगने का, और हम लोग का विचार विमर्श करके हम लोग पोस्ता खेती पर निर्णय लिया कि हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर समूचे जितना भी कोई पोस्ता खेती किए तो अपने नष्ट करेगा, और नष्ट करके आगे हम लोग किसी प्रकार का इस प्रकार का खेती कोई
नहीं करने का हम लोग निर्णय लिए और सब विभाग से भी एक निर्देश है ताकि हम लोग एक दूसरे के एक तालमेल और सबके साथ कदम से कदम बढ़ने के और रहने का लायक हो। देखिए, मेरा नाम मानसिंह मुंडा है। मैं गांव तोड़ांगडी जो राजस्व गांव है और वहाँ का मुंडा है और अभी वर्तमान जैसे बकास मुंडारी खुंडकट्टी रक्षा एवं विकास समिति 40 मौजा का यहाँ का अध्यक्ष है। और दूसरा चीज़ आज देखिए, हमारा दलभंगा ओपी परिसर में 39 मौजा या 40 मौजा क्षेत्र के मौजा मुंडा, टोला मुंडा और बुद्धिजीवियों के साथ में आज एक बैठक हुई। इस बैठक में हमारे ओपी प्रभारी दलभंगा, साथ में हमारा एसडीओ डीएसपी सर सरायकेला, साथ में हमारे यहाँ सीओ मैडम लोग आए थे। और यहाँ पर आज हम लोग जो विषय वस्तु हम लोग बात किए कि भाई पोस्ता खेती जो हो रहा है ये गलत चीज़ है। और हमने यहाँ आज फैसला लिया सभी गांव मुंडा और समाज के लोगों के बीच में कि भाई जो भी किसान हमारा पोस्ता का खेती किए हैं वो ये 2-4 रोज के अंदर में ही फसल को नष्ट कर देना है स्वयं से और आने वाला समय में उसको नहीं लगाना। क्योंकि हमने देखा और सुना और यहाँ जागरूक हुए कि भाई ये पोस्ता की खेती में हमारा जो स्वास्थ्य के संबंध में बहुत दुष्परिणाम होगा, आने वाला भविष्य बहुत खतरा में जाएगा। इसी को मद्देनजर देखते हुए हम लोग फैसला लिया और आज हम लोग जितने लोग यहाँ आज मौजूद थे सभी ने हम लोग शपथ लिए कि भाई आने वाला समय से इसका खेती नहीं करना और लोगों को भी नहीं करवाना है। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।